इस समय भगवानपुरा क्षेत्र के आदिवासी इलाकों में नवई पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बता दें कि नवई पर्व आदिवासी समाज जनों का प्रमुख पर्व होता है। इस दिन समाज जन नए धान का भोजन बनाकर अपनी कुल देवी खिचड़ी माता एवं पितरों को भोग लगाते हैं और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। वैसे तो आदिवासी समाज की संस्कृति, वेशभूषा, रहन सहन, खान पान के अपने तौर तरीके हैं। साथ ही वे त्योहारों के माध्यम से प्रकृति से जुड़े रहते हैं। ये आदिवासी समाज की खासियत है। नवे पर्व आदिवासी अंचलों में अलग अलग दिन मनाया जाता है। इस दिन समाज जन पलाश के पत्ते पर नया धान जैसे मूंग, चौले, चावल, मक्का, ककड़ी आदि का विशेष भोजन बनाकर अपनी कुल देवी को भोग लगाते हैं, जिसे आदिवासी भाषा में वास नाकन्या कहते हैं। इस समय भगवानपुरा, काबरी, धुलकोट, चरीपुरा, सुखपुरी, अम्बाखेड़ा, देजला, देवाड़ा, थरड़पुरा, करही सहित आसपास के इलाकों में नवई पर्व बड़े उत्साह और उमंग के साथ आदिवासी समाज के लोग मना रहे हैं। नवई पर्व को लेकर क्या कहा समाज जनों ने, देखिए इस रिपोर्ट में। ये मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन विशेषता ये है कि हमारे जो बुजुर्गों कई सालों से मनाते आ रहे, आदिकाल से बोल सकता हूँ उस चीज़ को, आदिकाल से मनाते आ रहे हैं हमारे जो आदिवासी त्यौहार है। और हम घिंसरी माता को सबसे महत्वपूर्ण देवी मानते हैं। और इस देवी को जब तक हम जो हमारा नया अनाज जब तक पक के नहीं आता तब तक हम त्यौहार भी नहीं मनाते। और जो नवई का मतलब नवई मतलब ये है कि नवई का जो नया धान है, नवई मतलब नया धान, उस चीज़ को हम मनाते हैं। और इसमें हमारी बहन बेटी भी आती है, राखी बांधती है। और उसके पहले अष्टमी पे बांध देते बेचारे, मतलब हाँ अलग अलग दिन हो जाता है, जिससे कहीं घटना घट जाती है, जैसे कोई मृत्यु हो जाती है, तो अब हम उसको उस चीज़ को हम चेंज कर लेते हैं। तो ये आदिवासी समाज का प्रमुख त्योहार माना जाता है। प्रमुख त्यौहार, और यहीं से हमारा वो आखिरी तक चलेगा। कब तक? हमारी जो महत्वपूर्ण भगोरिया रहता आदिवासियों का, जो होली माता का रहता, वहाँ तक चलता हमारा त्यौहार। यहाँ से स्टार्ट हो गया हमारा त्यौहार। क्या नाम लिखते हो आप? ज्ञान सिंह डावर, सरपंच भगवानपुरा। तो से कि नवे धान नाम का जो नाखून पड़ रही हो ने, डुडू भी नाखून पड़ रही हो, चौड़ा भी नाखून पड़ रही हो, काकड़ी भी नाखून पड़ रही हो। जो महात्मा से कि हमारे पास दूसरा कहीं नहीं है कि नहीं देहरा में मतलब अपने देवी देवता का जो भी मतलब भोग लगा। हाँ हाँ भोग लगाना जरूरी है कि और आना पूरा अच्छे हाँ तीनों का जो भी लगाना जरूरी है कि ये मेन त्योहार कब है? मेन त्योहार को है जब यो कल वश्य जब गांव वश्य तो त्यार आवला माणसे त्यारची की नवलो त्योहार करणं यो नवलो त्योहार आज गयो गे दूसरो त्योहार के तो दूसरो त्योहार ते वो आयो था कि होली आया था, दिवाली आई थी कि ते जो पहलो त्योहार आयो नवई कि में मतलब नए धान का भोजन बनाए। हाँ नए धान के भोजन बनाना जरूरी है हम लोग की। नए धान के भोजन फिर के भोग लगाओ? क्या हमरा बूढ़ा लगा जो खतरा का लगा दे की फिर बाद फिर नए धान खाओ। अब नए धान आते है बाद हम नए धान हमरो खाना चालू हो जाएगी। ये समाज में मतलब मेन त्योहार कब है? मेन त्योहार की कुल देवी की पूजा हुई तुम्हारे? कुलदेवी हमारी कुलदेवी चाहिए, कुलदेवी पूजा है कि ये दूसरे जाते नहीं करते हमारी ज्यादा करेगी कि कुलदेवी चाहिए, कुलदेवी पूजा है की मेन कुल देवी पूजा कर। हाँ मेन कुलदेवी पूजा है की मेरा बाद आड़ा पुराण पूजा कर। हाँ हेरे बाद अभी वो दिवाली आवश्यक थी आड़ा बोला त्योहार कर शाम गई की काय नाम तुम्हारा? माल सिंह पटेल की चलो ठीक। हमारा आदिवासी समाज में ये फसली पूजा होती है। जो हमारा नया जो धान आता है, भुट्टे, चौले, है ना, उसी के हम हमारे जो खत्रिस होते हैं और जो हमारी घिंसरी होती है उसकी पूजा करते हैं। और उसकी पूजा के बाद ही हम लोग उसको खाना चालू करते हैं। तो आसपास के गांव में भी अलग अलग दिन ये त्योहार हाँ अलग अलग गांव में, जैसे थरपुरा में आज है, भगवानपुरा में आज है, और कहीं और आगे समय में और आगे सोमवार मंगलवार में भी अलग अलग गांव में पटेल लोग आप अपने हिसाब से जो फसल आ जाती है उस हिसाब से नवई मनाते हैं। इस दिन मतलब किस तरीके से मतलब भोजन बनाते हैं समाज के लोग और भोग लगाते हैं? ये हमारे जो खत्रिस होता है और जो घिंसरी होती है उसकी पूजा होती है। उसकी पूजा के बाद ही हम उस फसल का सेवन करना चालू करते हैं। और पितरों को भी मतलब इस दिन भोग लगाया? जी हाँ, जो खत्रिस है, जो पितरई बोलते हैं, हमारे आदिवासी भाषा में खत्रिस बोलते हैं, उसकी पहले पूजा पाठ होती है। ये नया धान उनको अर्पित करते हैं, उसके बाद में हम लोग सेवन करते हैं। कौन कौन से धान का भोजन बनाते हैं? हाँ चौला हुआ, भुट्टा हुआ, ककड़ी हुआ, और महुए की जो दारू होती है, पहली धार, उसकी पूजा करते हैं।
और इस दिन राखी भी बांधी जाती है। हाँ, राखी भी उसी दिन को बांधी जाती है। तो सारी बहनें और रिश्तेदार परिवार जो भी सारे लोग एक साथ एकत्र होते हैं हम लोग। आज आपने कंटे मामा की मूर्ति पे भी आपने पूजा अर्चना की। जी हाँ, हमने क्या है वो हमारा पूर्वज खत्री से हमारा मतलब, तो इसलिए हमको खत्रीस को पूजना पहला सर्वप्रथम हमारा धर्म है। ये रात भर नाच गाना भी होता है, गरबे भी हाँ, होते हैं। गरबे आदिवासी जो ताली बजा के और मुख से गाकर नाचते हमारा आदिवासी नवाई समाज। गीत बोलते हैं। हाँ, नवाई गीत बोलते हैं, जिसमें महिला पुरुष बढ़िया शांति से नाचते हैं। तो आज नवाई पर्व के उपलक्ष्य पर आप समाजजनों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं ये संदेश देना चाहता कि जो हमारे बाहर कुछ बच्चे हैं पढ़ रहे हैं, तो वो भी अपने गांव में आके नवई का कहाँ पूजा होती, खत्रीस कैसे पूजते हैं और हमारी घिंसरी को कैसे पूजते हैं, उसको भी सीखना चाहिए, है ना। बहुत से बच्चे नहीं आ पाते हैं, तो कम से कम वो आना चाहिए। मेरा संदेश है कि वो बच्चे आए और वो इसको देखें कि कैसी पूजा पाठ हमारे आदिवासी समाज में होता है। क्या नाम लिखते हो आप? मैं एडवोकेट कमलेश सोलंकी।